नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है पत्रकारिता। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या बहुत सारे पत्रकार हैं, समय समय पे उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं। उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम देखते हैं। समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। ये पत्रकारिता शब्द कहाँ से आया है? अंग्रेजी का जर्नलिज्म शब्द है, वहाँ से इसको लिया गया है। तो जो सरकारी गजेट निकलते थे, जर्नल निकलते थे, उनमें दिन भर की खबरें जो हैं छापी जाती थीं, जिनका अर्थ होता था, जर्नल का अर्थ होता था दैनिक, यानी दिन भर का लेखा जोखा। तो जर्नल से बन गया जर्नलिज्म, और यही शब्द जो है फिर चल निकला और ये प्रयोग किया जाने लगा। तो पत्रकारिता वह माध्यम है जिसमें हम अपने मस्तिष्क में दुनिया के बारे में समस्त सूचनाएं संकलित करते हैं, जिन्हें हम स्वतः कभी नहीं जान सकते। ऐसा विचार जो है प्रकट किया हर्बर्ट ब्रकर ने। एक महोदय थे हर्बर्ट ब्रकर, उन्होंने अपनी ये परिभाषा दी। इसके अलावा भी कहा गया, पत्रकारिता खबरों की सौदागरी ही नहीं है, उसका कार्य जीवन की सच्चाइयों को सामने लाना है। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है छुपी हुई सूचनाओं को बाहर लाना। जो खबर नहीं पता है दुनिया को, वो खबर बाहर लाना। और ऐसा हुआ भी है। बहुत सारे जो स्कैंडल हैं, बहुत सारे जो घोटाले हैं, वो उजागर होते हैं। ये पत्रकारिता के कारण ही संभव हो पाता है, सच्ची पत्रकारिता के कारण। पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का आईना है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। यह शासन व जनता के बीच सेतु की संरक्षिका है। पत्रकारिता की एक प्रमुख विशेषता उसका निर्चीर विवेकी प्रकृति है। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, अगर किसी भी खबर को ऐसे ही ले भागेंगे तो फिर वो रूमर बन जाती है, कभी सही निकलती है या अधिकांश ऐसे जो हैं गलत निकल आती हैं, जिससे समाज में उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए पत्रकारिता की विशेषता होनी चाहिए कि जो भी खबरें प्रकाशित की जाएं, उनमें जांच पड़ताल करने के बाद ही उनको प्रसारित किया जाए। पत्रकारिता मानवीय गुणों के विकास में सहायक है। तो अभी इस पत्रकारिता के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे चलन हैं। जैसे कोई खोजी पत्रकारिता होती है, खेल पत्रकारिता होती है, व्यावसायिक होती है, व्याख्यात्मक पत्रकारिता, बहुत सारे तरीके हैं पत्रकारिता के। लेकिन जो एक अक्सर इसको येलो से मैंने कर भी दिया है समझने के लिए, याद रहे आपको, येलो जर्नलिज्म, ये बड़ा पूछा जाता है या फोकस में रहता है। येलो जर्नलिज्म क्या है? इसको पीत पत्रकारिता हिंदी में कहा गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। तो पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों से हटकर किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर जो पत्रकारिता की जाती है उसे पीत पत्रकारिता कहते हैं। अंग्रेजी में वो हो गया येलो जर्नलिज्म। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी, एक मालिक थे, बड़े मालिक न्यूज़पेपर के, जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर। 1833 की घटना है ये। जोसेफ पुलित्जर का नाम सुना होगा। इनके नाम से आज भी पुरस्कार बांटे जाते हैं पत्रकारों को जो अच्छा काम करते हैं। तो जोसेफ पुलित्जर साहब थे, उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड को खरीद डाला, और उसके जो पहले मालिक थे वो हार्ट्स थे। ये दोनों मालिक जो हैं, अब ईगो का प्रश्न तो बन ही जाता है। कुछ दिन काम किया, उसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई, ठन गई किसी बात में। तो दोनों ही जो हैं अपने पेपरों में उत्तेजक खबरें छापने लगे, सनसनी फैलाने वाली खबरें छापने लगे, जैसा कि आज माहौल बन चुका है। तो इससे जो खबरें छापी जा रही थी वो पीले रंग की स्याही से लिखी जाती थी। इसी से जो पीला रंग था, उसी से स्पीत पत्रकारिता का जन्म हो गया था। तो ऐसी पत्रकारिता अच्छी नहीं मानी जाती है, हेय दृष्टि से देखा जाता है इसको सभ्य समाज में। इसलिए इसको पीत पत्रकारिता को गिरी हुई पत्रकारिता भी कहा जाता है। पत्रकारिता क्या है, उसके उद्देश्य क्या है? तो सत्य को उद्घाटित करना, सूचना देना, मनोरंजन करना और शिक्षित करना, ये पत्रकारिता के हम उद्देश्य कह सकते हैं। भारत में पत्रकारिता कहाँ से आरंभ होती है उसकी बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो भारत में पहला प्रेस जो है वो पुर्तगाली मिशनरियों ने लगाया था। इसके बाद फिर जो है प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेज, आप सब जानते हो अंग्रेज़ों ने किस कदर
जो है भारत में अपना अधिकार जमाया, कब्जा जमाया और बाकी जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं धीरे धीरे सबका सफाया कर दिया था उन्होंने और पूरे भारत पे अपना एक छत्र राज्य चलाया था। तो 1787 जो प्लासी का युद्ध हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, जिसमें नवाब के ही अपने लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने, वहाँ के बैंकर्स ने, उनके कमांडर ने, सब ने गद्दारी करके नवाब को बेच दिया था अंग्रेज़ों को हाथ एक तरीके से। तो उस युद्ध के बाद फिर बक्सर का एक निर्णायक युद्ध हुआ था और उसके बाद तो सब लोग जानते हैं अंग्रेज़ों का किस तरह से कब्जा होता चला गया। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकाला था और एक और पत्रकार थे जिनका नाम था विलियम वोट्स। तो इन्होंने सबसे पहले जो है पत्रकारिता के लिए अपना एक आवेदन एक तरीके से किया था। हम कह सकते हैं ये 1766 की घटना है जब इन्होंने एक इच्छा जताई थी कि मैं एक पत्र निकालना चाहता हूँ, लेकिन इनको उसकी जो है अनुमति नहीं मिली थी, वो सफल नहीं हो सके थे। इसके 14 वर्ष बाद एक और दूसरे सज्जन आते हैं, बहुत ही मशहूर हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। 1780 में इनका नाम था J.A. हिक्की। तो यहाँ पे J.A. हिक्की का मतलब हो गया जेम्स अगस्त हिक्की। इन्होंने बंगाल गजट नाम का एक पत्र निकाला और ये जो पत्र है इनका साप्ताहिक पत्र था। द्वारा तत्कालीन जो है शासन व्यवस्था थी उस पर इन्होंने कड़े प्रहार किए। तो अंग्रेज़ जो हैं नाराज़ हो गया, उस समय का जो कमांडर था वारेन हेस्टिंग, वो नाराज़ हो गया इनसे और इन पे कड़ी आपत्ति करके इनको गिरफ्तार कर जेल भी भिजवा दिया। बाद में वापस इनको इंग्लैंड भेज दिया गया। इनका जितना छापाखाना था सब बंद किया गया था, जब्त किया गया था। इसी के बाद फिर अधिनियम भी बनते हैं 1799 में, प्रेस एक्ट जो बनते हैं बहुत सारे कंट्रोल करने के लिए प्रेस को। वो सब बात की बातें हैं, अभी हम इसमें संक्षिप्त रूप से बात कर रहे हैं तो वहाँ डिटेल में नहीं जाते। तो भारतीय भाषाओं की प्रथम पत्रिका जो है वो दिग्दर्शन थी, जिसे 1818 में ईसाई मिशनरियों ने निकाला था। ये भी एक तथ्य है। और राजा राम मोहन राय का कैसे भूल सकते हैं नाम। तो राजा राम मोहन राय जी जो हैं इन्होंने 1821 में बांग्ला भाषा, ध्यान रखिएगा हिंदी की हम बात नहीं करें, बांग्ला भाषा की बात करें, संवाद कौमुदी निकाला। फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। उर्दू में भी अखबार निकला जाम जहानुमा 1822 में निकला। और जो अक्सर प्रश्न बन जाता है वो ये है, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया था, लेकिन ये हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था। यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देने की वाली बात है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित युगल किशोर जी थे, कानपुर के रहने वाले थे, रह रहे थे बंगाल में, और उन्होंने ही इसका संपादन किया, मुद्रण किया, प्रकाशन किया। और एक अक्सर एक स्थान होता है कालू टीला, यहाँ पे उनकी जो है प्रेस काम कर रही थी। 1826 में कलकत्ता से ये समाचार पत्र निकला। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण पत्र हैं वो हिंदी भाषी प्रदेश में, देखिए कलकत्ता हिंदी भाषी प्रदेश नहीं था, बंगाल हिंदी भाषी प्रदेश नहीं था, हिंदी भाषी प्रदेश यानी हिंदी बेल्ट में जो पहला अखबार निकला वो बनारस अखबार था 1845 में। इसके अलावा दैनिक समाचार पत्र निकला हिंदी का, समाचार सुधाकर्षण, कोलकाता 1854 में। और इसके अलावा भी दो पत्रिकाएं हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये पत्रिकाएं हैं, एक है कवि वचन सुधा 1867 में और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में। पहले इसका नाम मैगजीन रखा गया था, बाद में चंद्रिका कर दिया गया था। तो ये तो संक्षिप्त में बात की जा रही है यहाँ पे। अब समाचार क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। समाचार को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूज, यानी न्यू का बहुवचन न्यूज। तो ये लैटिन का शब्द है जो नोवा से बनता है और संस्कृत में नौ से बनता है। तो इसका तात्पर्य होता है नित्य नूतन, यानी जो नया हो वही समाचार है। तो एक और सज्जन थे हेडन कोस, उन्होंने इसका न्यूज का जो किया ये संक्षिप्तीकरण था, इसको जब खोला उन्होंने तो इस तरह से अपना खोला और कहा N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, यानी सब दिशाओं की घटना, चारों दिशाओं की घटनाओं को जो घट रही हैं उनको हम समाचार कहते हैं, इस तरीके से व्यक्त किया। तो ये संक्षिप्त रूपरेखा है पत्रकारिता की। व्यापक स्तर पे तो इसकी पढ़ाई होती है, बहुत सारा इसमें तथ्य हैं, हिंदी का भी योगदान है, आज़ादी में योगदान है, उसके बारे में फिर कभी। आज की इस वीडियो में इतना ही।
ये जानकारी निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो आज के इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। धन्यवाद।